नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से कोई भी संख्या दे दी जाए इतनी बड़ी बड़ी पावर वाली, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। वो एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, या फिर आपका डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा भाग घटाना जोड़, कोई भी संख्या हो और पावर इतनी बड़ी बड़ी दे दी जाए और उसकी इकाई का अंक पूछे तो आप कैसे सेकेंडों में ट्रिक निकालेंगे। ट्रिक भी सीखेंगे दोस्तों और कंसेप्ट भी जानेंगे, क्योंकि बगैर कंसेप्ट का आप ट्रिक फॉलो कर ही नहीं पाएंगे, यानी ट्रिक सीख ही नहीं पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अब बता दूं कि ये पार्ट 6 है, इससे पहले मैं पार्ट 5 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी, जाकर के चेक कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1 पर 6, 2 पर 6, 3 पर 6 प्लस डॉट 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 20 पर 6 का इकाई का अंक क्या होगा। तो इसको करने से पहले या और भी क्वेश्चन करने से पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे। होता क्या है, यूनिट डिजिट निकलता क्या है, कैसे नंबर को बांटते हैं। जैसे 0 है, 1 है और आपका 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 तक संख्याएं हैं। तो इनको हम 3 पार्ट में बांटेंगे। इससे क्या होगा कि आप सॉल्व सेकेंडों में कर लेंगे और तरीका समझने में भी आसानी होगी। जैसे यहाँ पर देखिए 0 को, 1 को, 5 को और 6 को हम पार्ट 1 में रखेंगे, ठीक। और दूसरा जो पार्ट हम बनाएंगे उसमें 2, 3 और 7 और 8 को रखेंगे। ये आपका हमारा सेकेंड पार्ट होगा। और जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम 4 और 9 को रखेंगे। ये हमारा होगा थर्ड पार्ट। इसमें होता क्या, पहले पार्ट को समझते हैं। किसी भी संख्या के लास्ट में इकाई का अंक होता क्या दोस्तों। जैसे कोई भी संख्या दे दी जाए 256 है, इसमें इकाई का अंक पूछेगा तो आप किधर से, दाहिनी तरफ से गिनना शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो इकाई यूनिट यहाँ पर गिनते हैं वही होता है इकाई का अंक, वही होता है यूनिट डिजिट। क्या होता है, यूनिट डिजिट इकाई का अंक वही होता है जो आप जो है LKG UKG से सीखना स्टार्ट किए, वही होता है, कोई दूसरा नहीं होता। बस निकालते कैसे, ये पावर वाला सिंपल तरीके से दिया रहेगा तुरंत बटन। लेकिन जब उस पर पावर बन जाती है, जैसे 256 है, इस पर मैं पावर बना दूँ 720, ठीक। अब इतनी बड़ी संख्या को फैलाएंगे कैसे, कैसे निकालेंगे, कैसे इकाई, तो इन्हीं चीज़ों को हमें इसमें सीखना है। तो पहला पार्ट मैं बता रहा था कि फर्स्ट पार्ट होता है 0, 1, 5, 6 को। जब भी किसी संख्या के इकाई का अंक 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, कितनी भी पावर रहे, जैसे मान लीजिए कि आपकी है 2, 8, 1, इस पे हम बना दें 748 पावर। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 1 है, तो इकाई के स्थान पर 1 आए, 0 आए, 5 आए, 6 आए, कितनी भी पावर हो और इकाई का अंक पूछे तो सेम उसी संख्या को हमें लिख देना है। 1 रहेगा तो 1 लिख देना है, इसकी जगह 6 रहेगा तो 6 लिख देना है, इसकी जगह 5 रहेगा तो 5 लिख देना है, अगर 0 रहेगा तो 0 लिख देना है। ये 4 नंबर का मैटर खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट सीखते हैं अगला। अब ये 2, 3, 7, 8 का क्या मैटर कहता है। देखिए 2, 3, 7, 8 में होता क्या, जैसे 2 पर 1 पावर बनाएंगे तो आएगी 2, 2 पर 2 पावर बनाएंगे आएगा 4, 2 पे 3 पावर बनाएंगे तो आएगा 8, और 2 पे 4 पावर बनाएंगे तो आएगा 16, और ज्यों ही 5वीं पावर पे हम जाते हैं तो आ जाता है 32, यानी यूनिट डिजिट क्या आ गया, 2 आ गया। यानी इसके कहने का मतलब ये है 2 की पावर हो, 3 की, 7 की, 8 की, ये चौथी पावर के बाद खुद को रिपीट कर देता है। जैसे 4 पावर तक गए तो ठीक है, खुद को रिपीट नहीं किया, ज्यों ही 5वीं पावर पर पहुँचे हैं, जैसे पहली पावर पर रिपीट था जो 2, वही खुद को फिर 5वीं पावर पहुँचने के बाद रिपीट कर दिया। यानी हर 4 पावर के बाद क्या करता है, वो नंबर खुद को रिपीट कर देता है। यही जो है 3 में भी ट्रिक काम करेगी, ये भी 7 में और 8 में। ये हो गया सेकेंड। अब पढ़ते हैं थर्ड के बारे में, यहीं पे जगह है, थर्ड पे कर लेते हैं। देखिए थर्ड में क्या होता है, 4 और 9। 4 में क्या होता है, जैसे 1 पावर बनाएंगे तो 4 आएगी, 4 पे 2 पावर बनाएंगे तो 16 आएगी, 4 पे 3 पावर बनाएंगे तो 4 चौको 16, चौको 64 आ जाएगी। और फिर जो है क्या होता है इसमें, देखिए पहली पावर पे खुद 4 आया, दूसरी पावर पे 6 आया, फिर तीसरी पावर पे 4 आ जाएगा, फिर चौथी पावर पे क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक बार 4, एक बार 6, एक बार 4, एक बार 6। इसके कहने का मतलब अगर पावर विषम है 4 पे अगर पावर विषम है तो ये खुद को रिपीट करेगा। अगर पावर इसकी सम है, जैसे 2 है, 4 है, 6, 8 है, तो 6 आएगा। यानी पावर अगर विषम है तो 4 खुद आएगा, पावर अगर सम है दोस्तों तो 6 आएगा, याद रख लीजिएगा। 9 में क्या होता है, 9 में जैसे 9 की 1 पावर करेंगे तो 9 आएगा, और 9 की 2 पावर करेंगे तो 81 आएगा, ठीक। अगर 9 की आप 3 पावर करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। यानी कि फिर ये 9 आ गया। इसमें क्या होता है कि देखिए 9 की पावर 1 की 9 आया, 9 की पावर 2 की 1 आ गया, 9 की पावर 3 की 9 आया, 9 की पावर जब 4 करेंगे तब भी फिर इकाई का अंक 1 आ जाएगा। यानी कि अगर इसकी पावर 9 की पावर अगर विषम है, 9 की पावर अगर विषम है खुद 9 आएगा, 9 की पावर अगर सम है तो 1 आएगा। क्या, 9 की पावर अगर विषम है तो खुद आएगा 9,
और अगर सम है तो 1 आएगा। बस इसी ट्रिक पे हम सब क्वेश्चन को अभी सेकंडों में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ पहला क्वेश्चन, 1 पर 6, 2 पर 6, 3 पर 6, 20 पर 6 के इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर करेंगे क्या, पहला क्वेश्चन 1 पर 6 है, 2 पर 6 है, सब प्लस रहे गुणा रहे, वो जो इकाई का अंक आएगा उसको जोड़ देंगे, घटाना रहेगा घटा देंगे, गुणा रहेगा गुणा कर देंगे, भाग रहेगा तो भाग। सारे क्वेश्चन अभी करेंगे बारी बारी। देखिए 3 पर 6 प्लस 4 पर 6, 5 पर 6, 6 पर 6, 7 पर 6, 8, 9, उसके बाद 10, इतना पहले लेंगे। डाट 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 20 का मतलब क्या हुआ, यानी ये 20 तक जाएगा, तो पहले 10 तक हम निकाल लेंगे, उसके बाद सेम यही रिपीट कर देगा खुद को। 1 पर 6 मैंने कहा 1 का रूल कहता है क्या, कितनी भी पावर रहे उसकी इकाई का अंक वही आएगा। 2 का क्या कहता है रूल, कि इसका इकाई का अंक दोस्तों क्या आ जाएगा, 4 के बाद रिपीट करता है, तो जो भी पावर 2 पर रहे, जैसे 6 है तो उसको हम 4 से भाग दे देंगे, और जो शेष आएगा, जैसे 4 पर भाग देने पर कितना शेष आएगा, 2 आएगा, तो उसको फिर पावर हम बना देंगे 2 की। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे। 3 की पावर भी यही कहती है कि 4, तो जो भी 4 के बाद अपने आप को रिपीट करता है उसमें हम 4 से पावर में भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो आपका शेष बचेगा उसकी पावर बना देंगे। यहाँ पर भी 3 पर 2 पावर शेष बचेगी, तो 3 3 के 9 हो जाएगा। और 4 क्या कहता है, 4 की पावर अगर सम है तो दोस्तों ये क्या करेगा, आपका 6 आ जाएगा। अगर विषम रहती तो खुद 4 आता। 5 की पावर क्या कहता है, खुद 5 ही आएगा। 6 भी कहता है कि खुद 6 आएगा। 7 का क्या कहता है, 4 वाला रूल कहता है, तो इसमें 4 से हम भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, आपका 2 पावर बचेगी शेष, तो 7 7 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। तो 4 हम नहीं लेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करें तो सिर्फ हम यूनिट डिजिट वाला ही अंक लेंगे, यानी 9 लेंगे। 8 की पावर भी 4 कहती है, तो इसमें 8 64 हो जाएगा, और 64 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 4 होता है। और यहाँ पर दोस्तों 9 का रूल क्या कहता है, अगर पावर आपकी सम है तो क्या आएगा, 1 आएगा, अगर विषम रहेगी तो खुद 9 आएगी। और 10 का क्या कहता है, 0 वाला रूल कहता है, खुद 0 आ जाएगा। अब इनको हम जोड़ लेंगे, जैसे 0 हो गया 1, 4 1 5, 9 5 14, 14 26, 20 5 25, 6 31, 9 40, 5 45, कितना आ गया, 45। ठीक है, अब क्या होगा इसमें कि हमें इकाई का अंक लेना है, तो 4 को ख़त्म करेंगे, सिर्फ 5 को ही लेंगे। अब यहाँ 10 तक हुआ है, जब फिर 11 पर 6 पावर करेंगे, 12 पर 6 पावर करेंगे, ऐसे ही डाट डाट करते हुए जाएंगे, जैसे 11 पर 6 प्लस 12 पर 6 प्लस 13 पर 6 प्लस डाट 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 20 पर 6। तो सेम जो 11 पर 6 है, तो ये 11 की इकाई का हम सिर्फ देखेंगे अंक 1 है। अब 12 का इकाई का अंक 2 है, सिर्फ इकाई के अंक से मैटर रखेंगे, तो सेम यही रिपीट कर देगा जो ये आया ऊपर वाला, यही इकाई का अंक इसमें भी सेम वही रिपीट करेगा, क्योंकि हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है। जैसे 12 है तो 1 को हमें नहीं लेना है, 2 जो है इकाई का अंक, ऐसे 13 तो 1 को नहीं लेना है, 3 का जो इकाई का अंक है वो सिर्फ लेना है। ऐसे ही 20 है तो 2 को नहीं लेना है, 0 इकाई का अंक है तो सिर्फ 0 को लेना है। अब इनकी पावर क्या हो, ऊपर वाला 1 2 3 4 5 6 जो पावर थी सेम वही रिपीट करेगी, यानी सेम फिर वही 45 आएगा। ये 45 आएगा तो 4 कैंसिल करके सिर्फ 5 क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। क्लियर हो गया। अब 5 5 10 हो जाएगा। अब इसका इकाई का अंक 1 नहीं होगा, इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो 1 को काट के सिर्फ 0 ले लेंगे। ये आपका लास्ट आंसर होगा, ऑप्शन 1। कन्फ्यूजन है, दिक्कत की बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे, कह रहा है कि गुणनफल 2467 पर 153 पावर है, गुणे 341 पर 72 में इकाई का अंक क्या होगा। तो बारी बारी एक एक को लेकर के चलेंगे। जैसे 2467 है, इस पे कह रहा है कि 153 है, ठीक, गुणा वाला भी रहने दीजिए, एक को रहने। अब इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है, तो इससे हमें कोई मैटर नहीं रखना है, सिर्फ 7 से मैटर रखना है। 7 पर 153 पावर। अब 7 का रूल क्या कहता है कि ये 4 के बाद खुद को रिपीट करिए, तो पावर में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो भाग दे लीजिए, तो 4 3 12 हो जाएगा, 3 4 वाले 32, शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 पावर बना देंगे। जितना शेष बचेगा उसी को हम पावर बना देंगे। क्लियर हो गया, गुणा बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, 341 पे आपका 72 है। अब यहाँ पर चूंकि इकाई के स्थान पर 1 है तो 1 को ले लेंगे, 1 पर 72। और 1 का रूल क्या कहता है, ये खुद को ही रिपीट कर दे, यानी खुद ही आएगा, कितनी भी पावर 1 पर रहे खुद 1 ही आएगा। अब 7 गुणे 1, 7 पर 1 पावर का मतलब 7 होगा, और गुणे 1 यानी 7। ऑप्शन देखिए 1, ऐसे ही निकालना है। देखिए कितनी बड़ी चीज़, सेकेंडों में आपने निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एडिशन वाला है, गुणे वाला भी कर लिए, यहाँ पर जोड़ वाला पहला किए थे, लेकिन इस टाइप का भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 25 पे 6252 है, तो हमें सिर्फ 5 से मतलब रखना है। और 5 का रूल कहता है कि इस पे कितनी भी पावर रहेगी इकाई का अंक 5 ही आएगा। प्लस बनाइए,
36 पे आपका क्या है 528 है। इसमें भी 3 से हमें मतलब नहीं है, 6 से मतलब है। और इस पे 528 पावर, 6 पे कितनी भी पावर रहेगी, रूल क्या कहता है 6 का, खुद 6 ही आएगा। मैंने 0, 1, 5 और 6 को एक कैटेगरी में रखा है। इस पर कितनी भी पावर रहेगी ये खुद ही आ जाएगा प्लस। अब देखिए 73 है तो हमें 3 से मतलब रखना है, यानी 3 पे क्या है 54 पावर है। कितनी है 54 है। तो 3 का रूल क्या कहता है, हर 4 पावर के बाद खुद को रिपीट कर देगा। तो 4 से हम क्या करेंगे 54 में भाग देंगे। तो 4 एक करने 4 हो जाएगा, 4 3 12, यानी 3 पे कितनी पावर बचेगी शेष, 3 पे 2 उसी पावर करेंगे, यानी 3 तरीके 9 हो जाएगा। अब 9 6 15 हो जाएगा, 15 5 20 हो जाएगा। अब 20 में इकाई का अंक क्या है, 2 को नहीं लेना है, सिर्फ इकाई का अंक पूछे तो इकाई 0, ऑप्शन देखिए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन में सारी बातें क्लियर अभी हो जाएंगी। यहाँ पर हमें क्या करना है, इकाई का अंक पूछे तो 8 से हमें मतलब नहीं है, 2 से मतलब है। तो 2 पर क्या है 102 पावर। 2 का रूल क्या कहता है, 4 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 4 के बाद पावर को रिपीट करता है। अब यहाँ पर 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 5 20, यानी 2 पर 2 शेष बचेगा, यानी कितना हो जाएगा 4, 1 आ गया 4। अगला क्या है 183 है, उस पर 103 पावर है, तो क्या करेंगे 3 पर 103 बना देंगे। ये भी 3 का रूल क्या कहता है, 4 से हम भाग, 4 के बाद क्या करता है रिपीट करता है। 2 3 7 8 में क्या है ये चारों नंबर, इस पे कितनी भी पावर है उसमें हम 4 से भाग दे देंगे, 2 3 7 8 रट लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों 4 से भाग देंगे तो क्या करेगा आपका 4 दूना के 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 5 20, यानी 3 पर क्या बचेगी 3 पावर बचेगी। अब 3 पर 3 पावर, 3 तरीके 9 तरीके 27 हो जाएगी। तो 27 में क्या करेंगे, सिर्फ 7 को लेंगे इकाई वाले अंक को, यानी कि 4 के बाद प्लस यहाँ पर बना करके 7 लिखेंगे। अब 7 4 11 हो जाएगा। हमें सिर्फ इकाई का अंक लेना है, तो 1 को काट करके सिर्फ 1 को इकाई वाला लेंगे, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 5वां देखिए। अब यहाँ पर सारे नंबर आ रहे हैं, सारी चीज़ें अभी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगी अगर थोड़ी बहुत बची है। तो यहाँ पर देखिए 7 है इकाई के स्थान पे, तो 7 पर 413, 4 से क्या करेंगे इसमें पावर में भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 एक अन्य 4 हो जाएगा, 0 4 3 12, यानी 7 पर 1 पावर बचेगी, यानी 7 हो जाएगा। पहले स्थान पर 7 आ गया, गुणा बनाएंगे। फिर दूसरा क्या 819 है, यानी कि यहाँ पर 9 है, 9 पर 547। 9 का रूल क्या कहता है, अगर पावर आपकी विषम है तो क्या होगा, इकाई का अंक 1 आएगा। क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर 4 है, 4 पर 624। 4 का रूल क्या कहता है, अगर पावर आपकी विषम है तो खुद 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे पावर सम है तो क्या आएगा आपका 6 आएगा। अब यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 7 करने 7 6 का 42, और इसमें इकाई के स्थान पर क्या है 2 है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए दोस्तों भाग वाला क्वेश्चन है, तो इसको कैसे निपटाएंगे, इसका तरीका क्या होता है। जैसे 12 पर आपका 55 है, ठीक, बटे में 3 पर 11 है, प्लस 8 पर 48 है, बटे में 16 पर 18। हम क्या करेंगे कि इसमें रूल लगाने के लिए हम पावर वाले बटे वाले मैटर को हम ख़त्म करेंगे, नीचे जो है उसका मैटर ही ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म होगा, जैसे 12 पर 55 पावर है, तो क्या हम इसको 4 पर 55 गुणे 3 पर 55 नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत यहाँ पर चाहते हैं 12 पर 55 हो जाएगा। 12 पर 55 को हम 4 पर 55 गुणे 3 पर 55 लिख सकते हैं। अब बटे में 3 पर 11 है, प्लस ऐसे ही 8 को क्या करेंगे हम 2 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 पर 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी 2 पर 3 पावर हो जाएगी, और उस पर हम 48 पावर बता देंगे। ऐसे ही नीचे वाले को भी सेम करेंगे, 2 पर 4 पावर का मान 16 होता है, और इस पर 18 है। अब इस 11 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 3 पर 55 वाले में वो पावर क्या होगी, घट जाएगी, यानी कि 4 पर 55 हो जाएगी, और गुणे 3 पर 55। रूल यही कहता है, क्या कहता है, बटा वाला अगर ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस इसमें 11 हो जाएगी 55 में, तो 3 पर कितनी बच जाएगी, 3 पर 44 बच जाएगी, प्लस अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही ले जाएंगे तो ये 18 चौको 72 हो जाएगा, और ये आपका 48 तिहाई 144 हो जाएगा। 2 पर ऊपर दोस्तों 2 पर 144 पावर हो जाएगी, और नीचे 72, तो यहाँ पर 72 नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 144 में से 72 पावर माइनस हो जाएगी, तो 2 पर क्या बचेगी 72 पावर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4 पर 55 है, 4 पर पावर कौन सी है, विषम है, तो खुद 4 आएगा। 3 पर 44 पावर है, 3 पर 44 पावर है, तो 3 का रूल क्या कहता है, 4 से भाग दे दीजिए तो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो 3 पर 0 पावर नहीं लिखनी है हमें, जब पूरा पूरा कट जाए तो फिर 4 को हम उस पर लिख देंगे, 4 पावर के। एक चीज़ ये भी देखिए सीख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न में पड़ जाएंगे। 3 पर क्या शेष कुछ नहीं बचेगा, देखिए 4 से 44 में भाग देंगे तो 11 बार पूरा पूरा कट जाएगा, शेष कुछ नहीं बचेगा। तो अब 0 नहीं लिखना है, 0 नहीं लिखना है। अब क्या करना है, इसको 4 फिर से लिख देना है, क्या लिख देना है 4। अब यहाँ पर देखिए 3 तरीके 9 तरीके 27 थी, 81 होगा इसका मान। तो 81 को नहीं लिखना है हमें, सिर्फ 1 को लिखना है इकाई के स्थान पर, यहाँ पर 1,
प्लस 2 पर 72 है, इसमें भी क्या करेंगे हम 4 से भाग देंगे तो ये भी पूरा पूरा देखिए कट रहा है। तो इस पर भी 2 पर 0 पावर नहीं लिखेंगे, 2 पर 4 पावर लिखेंगे। अब 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 होता है, 16 का सिर्फ 6 लिखेंगे इकाई वाला। अब देखिए 4 एकने 4 6 4 10 हो जाएगा। इकाई का नंबर लेना है 0, ऑप्शन देखिए 4। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इसे शानदार और धमाकेदार टिप के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।